जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मैया की कथा सुनाऊंगी जिसने अपने स्नेह और प्यार से लड्डू गोपाल को उनके पुत्र के रूप में आने के लिए विवश कर दिया। मैया की गोद में पुत्र रूप में आए हमारे बाल गोपाल। आज की यह लीला कथा आपकी आंखें नम कर देगी। मैया की भक्ति और प्रेम हमारे लड्डू गोपाल के लिए और लड्डू गोपाल का अपने भक्तों के साथ की गई लीला सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की यह लीला कथा वर्षों पुरानी एक निसंतान दंपत्ति की है जिनका नाम आशा देवी और मनोहर लाल था। आशा देवी के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनके चाचा चाची ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और मनोहर लाल जी के पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। उनकी माता की मृत्यु भी उनकी शादी से कुछ वर्षों पहले हो गई। दोनों पति पत्नी का इस संसार में एक दूसरे के अलावा और कोई सहारा नहीं था। वो गरीब थे, खेती करके अपना गुजर बसर करते थे, परंतु लड्डू गोपाल की कृपा से उनका गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। गरीबी के कारण वो कभी भी दुखी नहीं रहते थे, ना ही भगवान से कभी कोई शिकायत करते थे, कभी किसी सुख सुविधा की कामना नहीं करते थे। परंतु उनके जीवन में बस एक ही चीज की कमी थी, वो है एक संतान की। शादी के लगभग 12 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं था। इस वजह से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उनके पड़ोसी भी उन्हें ताना मारते रहते थे। मनोहर लाल जी और आशा देवी का इस संसार में कोई ना होने की वजह से वो लोग खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे। पड़ोस के लोग भी उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते थे। उनसे बार बार पूछते थे कि तुम्हें तो कोई संतान भी नहीं है, ना ही तुम्हारे कोई नाते रिश्तेदार। अभी तो जैसे तैसे तुम्हारा चल जा रहा है, लेकिन जब तुम वृद्ध हो जाओगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? जब इस दुनिया से जाओगे तो भी तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तुम्हारा तो कोई अपना भी नहीं है जो तुम्हारा अंतिम संस्कार कर सके। सबके ताने सुन सुनकर दोनों पति पत्नी परेशान हो गए थे, हमेशा दुखी रहने लगे थे। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की चित्रपट की पूजा करते थे, मंदिर भी जाया करते थे। वो हमेशा मन ही मन यही सोचते थे कि हम लोग इतने पूजा पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, बचपन से हमने कभी किसी का गलत नहीं सोचा, ना ही गलत किया। फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बचपन में हमारे माता पिता हमसे छीन लिए, शादी हुई तो संतान सुख से वंचित कर दिया। अब इस संसार में हमारा कौन है? हम दोनों जब वृद्ध हो जाएंगे तो हमें कौन देखेगा? मनोहर लाल जी और आशा देवी जी हमारे युगल जोड़ी से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि हे राधा रानी, हे मेरे कान्हा, हम पर बस इतनी कृपा करना कि हम दोनों को बुढ़ापे में शारीरिक यातना ना झेलनी पड़े। हम दोनों पति पत्नी इस दुनिया से एक साथ विदा ले लें। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों दिन भर खेत में काम करते, उनमें से जो भी थोड़े अनाज सब्जी उगते उसी को बाजार में बेचकर आते और उसी से दोनों का गुजर बसर चलता था। आशा देवी जी जब पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखती तब वो यही सोचती थी कि अगर हमारा संतान होता तो वो भी आज इतना ही बड़ा होता। मैं भी अपने छोटे से बच्चे को नहलाती, सुंदर से तैयार करती, उसे दूध पिलाती, उसके साथ खेलती। पर ये तो हमारी राधा रानी और कान्हा ने हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। एक दिन मनोहर लाल जी और आशा देवी राधे कृष्ण के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। क्योंकि वो लोग हमेशा ही मंदिर जाया करते थे तो वहाँ के पुजारी जी दोनों को बहुत अच्छे से पहचानते थे। आशा देवी जी मंदिर के एक कोने में जुगल किशोर के आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। मनोहर लाल जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, रो मत आशा, यह हमारे कर्मों का फल है। तुम परेशान क्यों होती हो? हमारे साथ हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी है ना। तभी पुजारी जी उन्हें ऐसा रोते देखकर कहते हैं, मुझे पता है तुम दोनों को संतान नहीं है, इसीलिए तुम दुखी हो ना। मनोहर लाल जी हाथ जोड़कर पुजारी जी से कहते हैं, हाँ पुजारी जी,
हमारे जीवन में और किसी चीज का दुख नहीं है, बस हमें भगवान ने संतान नहीं दी। पर हम अपने युगल जोड़ी सरकार से बस एक ही कामना करते हैं कि हम दोनों पति पत्नी एक साथ इस दुनिया से चले जाएं, ताकि हमें इस दुनिया को छोड़ते समय एक दूसरे की चिंता ना हो, हमें दुख न सताए। पुजारी जी कहते हैं कि तुम पति पत्नी का भाव देखकर मेरा मन तृप्त हो गया। ठाकुर जी के प्रति तुम्हारी इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा। तुम दोनों एक बात हमेशा याद रखना, ठाकुर जी अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। और तुम एक काम करो, एक छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आओ और उनकी सेवा अपने पुत्र के समान करो। इस जगत संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, पर बाल गोपाल हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। यह कहकर पुजारी जी उस निसंतान दंपत्ति की झोली में लड्डू गोपाल का विग्रह देते हैं। आशा देवी लड्डू गोपाल के विग्रह को अपनी झोली में पाकर प्रसन्न हो जाती है और लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर कहती है, मेरे लल्ला, आज से तू ही मेरा संतान है, तू ही मेरा पुत्र है। मुझे इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुत्र मिला है, ऐसा पुत्र तो किसी के पास नहीं है। यह कहकर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने लल्ला को लेकर घर आते हैं। अब आशा देवी का जीवन बिल्कुल ही बदल गया था। उनके जीवन में मानो लड्डू गोपाल के रूप में उनके छोटे से पुत्र का आगमन हो गया था। छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल से वो बहुत लाड लड़ाया करती थी। आशा देवी जी सुबह सुबह उठकर लड्डू गोपाल को जगाती, उन्हें स्नान करवाती थी, सुंदर सुंदर पोशाक पहना के प्यारा सा श्रृंगार करती थी, अपने बाल गोपाल को काजल का टीका लगाती थी जिससे किसी की नजर न लगे। हमेशा बस यही सोचती कि आज मेरे लल्ला को क्या भोग लगाऊं, आज मेरे लल्ला को क्या खिलाऊं। मनोहर लाल जी को आशा देवी जी हमेशा कहती कि आप हमारे लल्ला के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आना। मनोहर लाल जी को हमेशा अपने लल्ला के लिए कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। कभी बोलती थी मेरे लल्ला को खोया पसंद है तो खोया लेकर आना, कभी कहती कि आज लल्ला को खीर बना कर दूंगी, तुम दूध लेकर आना। लड्डू गोपाल को तरह तरह के पकवान बनाकर भोग लगाती थी। मनोहर लाल जी भी लड्डू गोपाल को अपने पुत्र मानकर तृप्त हो गए थे। प्रतिदिन वह लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे और आशा देवी को देकर कहते थे कि ये लो, आज मैं अपने बेटे के लिए लड्डू लेकर आया हूँ, आज मैं अपने बेटे के लिए खोया लेकर आया हूँ, आज मेरा पुत्र मिठाई खाएगा। अब दोनों पति पत्नी खुश रहने लगे। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, दुनिया में एक जैसे इंसान नहीं होते। कोई आपको खुश देखकर खुश होता है तो कोई आपको खुश देखकर दुखी होता है। जैसे हर इंसान आपका अहित नहीं सोच सकता, वैसे ही हर इंसान आपका हित भी नहीं सोच सकता। अब उनके पड़ोसी उनका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब मनोहर लाल जी अपने काम से बाहर गए थे और आशा देवी जी अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा के उन्हें भोग लगाकर घर के बाहर कुछ काम से निकलती है, तभी उनके पड़ोस की कुछ महिलाएं उन्हें रोककर कहती है, क्या बात है आशा बहन, आजकल तुम बाहर नहीं निकलती, तुम्हारे दर्शन ही नहीं मिलते हमें, क्या करती हो तुम दिन भर। आशा देवी जी मुस्कुराकर उनसे कहती है, आपको पता है हमारे छोटे से लल्ला कितने नटखट है, दिन भर मैं उसी के साथ रहती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल की देखभाल तो मुझे ही करनी है ना। अभी तो मेरे लल्ला बहुत छोटे हैं, अगर मैं उसे छोड़कर इधर उधर चली जाऊंगी ना तो वो मुझे ना पाकर रोने लगेगा। आजकल बहुत शैतान हो गया है, हमेशा शैतानी करते रहता है। भोली भाली आशा देवी जी की बातें सुनकर पड़ोस की महिलाएं आश्चर्य हो जाती है और कहती है, तुम्हारे लल्ला, तुम्हारे लड्डू गोपाल, ये क्या कह रही हो, कौन है तुम्हारे लल्ला और कब आए। तभी सीधी साधी भोली भाली आशा देवी जी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, आपको पता है जब हम मंदिर गए थे ना तो मंदिर के पुजारी जी ने हमें लड्डू गोपाल दिए हैं। अब वही हमारे लल्ला है, वही हमारे संतान है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे पुत्र बनकर। हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। यह सुनकर उनके पड़ोस की महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती है
और कहती है, अच्छा वो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम उसे खिलाती पिलाती भी हो ना। आशा देवी जी हंसते हुए कहती है, हाँ मैं तो अपने लल्ला को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हूँ, तो भी मेरा लल्ला नहीं खाता है, बहुत बदमाश हो गया है। कितनी मुश्किल से उसे खिलाना पड़ता है, उसे स्नान करवाना पड़ता है, पता है आप लोगों को। पड़ोस की महिलाएं उनका मजाक बनाते हुए कहती है कि अच्छा अब तुम्हारा लल्ला शैतानी भी करता है, तुम उसे स्नान भी करवाती हो, तब तो वो बोलता भी होगा, मैया मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मैया मुझे ये दिला दो। आशा देवी जी मुस्कुराकर कहती है, हाँ मेरा लल्ला तो मुझसे बात भी करता है, मैं अपने लल्ला को महसूस कर सकती हूँ। तभी उनमें से एक महिला कहती है, अच्छा अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम्हारा लल्ला तो पैर हाथ भी चलाता होगा, खेलता भी होगा, बैठे बैठे वो बोर नहीं हो जाता, उसे लिटा दिया करो ना, उससे कहो कि लल्ला तुम खेला करो, देखना तुम्हारा लल्ला खेलेगा। यह कहकर वो सारी महिलाएं हंसने लगी। भोली भाली आशा देवी जी के मन में यह बात बैठ जाती है और वह किसी से कुछ भी नहीं कहे सीधे अपने घर की तरफ आने लगती है। रास्ते में मन ही मन बड़बड़ाती हुई आती है कि हाँ उन्होंने सही कहा है, दिन भर मेरे लल्ला बैठे रहते हैं, उनके पैर तो दुखते ही होंगे ना। आज जाकर अपने लल्ला से कहती हूँ कि तू लेट जा, तू अपने हाथ पर चलाया कर, दिन भर क्या बैठा रहता है, रात को मैं सुलाती हूँ तो भी हाथ उठाए रहता है, अपने लड्डू को पकड़े रहता है, मैं उसकी लड्डू खा जाऊंगी क्या, पैर भी सीधा नहीं करता। यह बड़बड़ाते हुए आशा देवी जी अपने घर को आती है और जाकर सीधे अपने लड्डू गोपाल के पास बैठ जाती है और अपने लड्डू गोपाल से कहती है, देख लल्ला मुझे पता है तू बड़ा शैतान हो गया है, अपनी मैया को परेशान करने लगा है, तुझे बहुत मजा आता है ना अपनी मैया को परेशान करने में, तू दिन भर अपने लड्डू को पकड़े रहता है, हाथ में उठाए रहता है, पैर को भी मोड़े बैठे रहता है, मैं क्या तेरे लड्डू खा जाऊंगी, मैं तो तेरी मैया हूँ ना, तेरे पैर कितने दुखते होंगे रे लल्ला, तू ही बता ना, सीधा क्यों नहीं करता। अब चल अपने हाथों को नीचे कर, अपने लड्डू को नीचे रख और अपने पैर को सीधा कर, अब मैं तुझे ऐसे और नहीं रहने दूंगी, सबके बच्चे की तरह तुझे भी हाथ पैर चलाकर खेलना पड़ेगा, अब तो तू बड़ा हो रहा है ना। यह कहकर आशा देवी जी लड्डू गोपाल को डांटने लगती है। बार बार ऐसा कहने पर भी जब लड्डू गोपाल उनकी बात नहीं सुनते, तब आशा देवी जी पास में पड़ी एक छड़ी को उठाते हैं और कहती है, देख ले लल्ला, अगर तूने अपने हाथ पैर सीधे नहीं किए और तू दूसरे बच्चों की जैसे नहीं खेला ना, तो तुझे अभी 2 डंडे लगाऊंगी। अब हमारे लड्डू गोपाल तो है ही लीलाधर, भक्तों के साथ ना जाने कितनी लीलाएं करते हैं। सीधी सादी भोली भाली मैया का निस्वार्थ भक्ति और निश्चल प्रेम और भगवान के प्रति उनके भरोसे को देखकर हमारे लड्डू गोपाल ने अपना लड्डू नीचे रख दिया और अपने दोनों हाथ पैर को सीधा करके अपने पैर की उंगली को अपने मुंह में लेकर खेलने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल रहा हो। यह देखकर लल्ला की भोली भाली मैया मुस्कुराने लगी और कहती है, आज मेरे बेटे ने मेरी बात मानी है, जुग जुग जियो मेरे लल्ला को किसी की नजर न लगे। यह कहकर लल्ला को दुलारने लगती है, कहती है, लल्ला तू आराम कर, मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ कि मेरे लल्ला ने लड्डू गिरा दी, हाथ पैर सीधा कर लिया और बाकी बच्चों की तरह खेल रहा है, और तेरे बाबा को भी आने दे, मैं उन्हें भी बताऊंगी। यह कहकर आशा देवी जी दौड़ते हुए घर की बाहर की ओर निकलती है। घर से बाहर निकलते ही उनके पति मनोहर लाल जी उन्हें मिल जाते हैं और कहते हैं, तुम इतनी दौड़कर कहाँ जा रही हो? तभी वह खुशी खुशी झूमते हुए कहती है कि आप अंदर जाकर देखो, आपके लल्ला ने आज क्या किया है। वो मेरी हर बात मानने लगा है, अपनी मैया की हर बात मानता है लल्ला। यह कहकर आशा देवी जी दौड़ते हुए अपने पड़ोसियों के घर की तरफ भागती है। मनोहर लाल जी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आशा देवी क्या कह रही थी। वह भी भागते हुए लड्डू गोपाल की तरफ जाते हैं
और वहाँ जाकर जो दृश्य देखते हैं उसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। मनोहर लाल जी देखते हैं कि लड्डू गोपाल अपने हाथ पैर दोनों सीधा करके अपने पैर की उंगली को अपने मुंह में लेकर खेल रहे हैं। लड्डू गोपाल के विग्रह में उन्हें अपने संतान की सुख की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर सीला बनकर बैठ जाते हैं। आशा देवी जी दौड़ते हुए यह बात अपने पड़ोसियों को बताती है। सभी सोचते हैं कि यह जरूर पागल हो गई है, संतान ना होने की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। अब लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपना संतान मान बैठी है। आशा देवी जी सबके हाथ पकड़कर खींचते हुए उन्हें अपने घर की तरफ लाती है। सभी रास्ते भर उनसे कहते हैं कि अरे रुक जा, तू पागल हो गई है क्या? क्या बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही है? आशा देवी जी कहती है कि चलो ना, मैं तुम्हें अपने पुत्र से मिलवाती हूँ। देखो ना कैसे खेल रहा है मेरा लल्ला। गांव वाले जैसे ही उनके घर आते हैं और घर आकर लड्डू गोपाल के विग्रह को देखते हैं, सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। आशा देवी जी खुशी से पागलों की तरह झूम रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खुशी से झूमते झूमते नाचते नाचते जब वह अपने पति मनोहर लाल के पास जाती है तो देखती है मनोहर लाल जी के दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं और वो टुक टुक अपने लड्डू गोपाल को निहार रहे हैं। आशा देवी जी मनोहर लाल जी की आंखों में देखती है और उनकी आंखों की आंसू धारा को देखकर वो भी पागलों की तरह रोने लगती है और अपने लड्डू गोपाल के चरणों को पकड़ लेती है। दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल को अपने संतान के रूप में प्राप्त कर चुके थे। दोनों निसंतान दंपति लड्डू गोपाल की चरणों में रोते रोते बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। उन्होंने हमेशा युगल किशोर जोड़ी से यही प्रार्थना की थी कि हे मेरे सावरे सरकार, हे मेरी राधा रानी, हम दोनों पति पत्नी को एक साथ अपने पास बुलाना, जिससे हमें एक दूसरे की चिंता ना हो। और ठाकुर जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के लिए निश्चल श्रद्धा भक्ति निस्वार्थ प्रेम है और अपने लड्डू गोपाल पर भरोसा है, तो इस जगत संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे कान्हा कई बार आपकी परीक्षा लेंगे। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि इस जगत संसार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, चारों तरफ से हमें दुखों ने घेर रखा है, हम इस मृत्यु लोक में चारों तरफ से जकड़ चुके हैं। उस समय केवल कृष्ण नाम ही आपको इस जगत संसार से उद्धार करवा सकते हैं। जब भी आप इस जगत संसार से निराश हो जाएं, आपको लगे कि कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तब बस आप अपने लाडले सरकार अपने लड्डू गोपाल को याद कीजिए। अगर आप इस संसार में इंसानों से उम्मीद करोगे तो वह व्यर्थ ही जाएगा, लेकिन एक बार सच्चे मन से आंखों में आंसू लिए लड्डू गोपाल को याद कीजिए। पलक झपकते ही वो आपके साथ होंगे, आप उन्हें महसूस कर पाओगे। हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप कीजिए, राधे राधे नाम का जाप कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।